दोस्तों, एक सैनिक के लिए उसकी वर्दी की कसम और उसके कमांडर का हुक्म सबसे पवित्र होता है। फौजी कभी अपने कदम पीछे नहीं खींचता लेकिन क्या हो जब एक गोरा अंग्रेज अफसर उसी फौजी को अपनी ही माटी के निहत्ते, बेकसूर और शांत भाई बहनों के सीने को गोलियों से छन्नी करने का हुक्म दे। दोस्तों, बताऊंगा आज आपको मैं आजाद भारत के इस जश्न के बीच उत्तराखंड के एक वीर की कहानी, पेशावर के उस खूनी दोपहर का सच जो इतिहास की किताबों में छिपाया गया शाही फौज की नौकरी लात मारने वाले इस बागी की पूरी दास्तान। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, आजाद भारत की आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आज दोस्तों अपने वीरों को याद करने का दिन भी है जिन्होंने शहादत दी अपने देश के लिए। और दोस्तों, आज से ठीक 96 साल पहले 23 अप्रैल 1930 को पेशावर के किस्साख्वानी बाजार में कुछ ऐसा ही हुआ था। ब्रिटिश कैप्टन रिकेट हाथ में पिस्टल लहराते हुए चिल्ला रहा था, फायर, शूट देम ऑल, शूट देम ऑल। अंग्रेज सैनिकों की उंगलियां ट्रिगर पर थीं, लेकिन तभी रॉयल गढ़वाल राइफल्स की टुकड़ी के आगे खड़े एक हवलदार मेजर ने अपनी मूंछों पर ताव दिया, कैप्टन की आंख में आंख डाली और पूरी ताकत से दहाड़ा, गढ़वाली सीज फायर, हम निहत्तों पर गोली नहीं चलाते। यह ऐतिहासिक आवाज थी दोस्तों, देवभूमि के अमर सपूत वीरचंद सिंह गढ़वाली की। एक ऐसा फौजी जिसने देश के स्वाभिमान के लिए अपनी नौकरी, अपनी पेंशन, अपनी जान की बाजी लगा दी थी। आज जब देश आजादी का जश्न मना रहा है, तब देवभूमि के इस महानायक की वो आक्रामक दास्तान जो आपके भीतर देशभक्ति का बारूद भर दे, वो सब समेटे हुए मैं आपके सामने हूं। तो इसलिए इस कहानी को जो कभी हकीकत थी, पूरा देखिएगा दोस्तों। 25 दिसंबर 1891 को पौड़ी गढ़वाल के एक साधारण किसान परिवार में जन्मे चंद्र सिंह भंडारी बचपन से ही निडर और साहसी थे। साल 1914 में जब पहला विश्व युद्ध छिड़ा तो वह ब्रिटिश सेना की शान कही जाने वाली रॉयल गढ़वाल राइफल्स में भर्ती हो गए। सेना की नौकरी के दौरान उन्होंने फ्रांस से लेकर मेसोपोटामिया तक अंग्रेजों की तरफ से कई मोर्चों पर जंग लड़ी और अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया। अंग्रेज अफसर उनकी मुस्तैदी के कायल थे दोस्तों, और यही वजह है कि उन्हें जल्द ही प्रमोट करके हवलदार मेजर बना दिया गया। लेकिन चंद सिंह की आंखों में सिर्फ फौज का अनुशासन नहीं था, उनके दिल के किसी कोने में गुलामी की बेड़ियों को काटने की एक चिंगारी सुलग रही थी। और ये चिंगारी तब धधक उठी जब साल 1929 में उनकी मुलाकात साबरमती के संत महात्मा गांधी से हुई। दोस्तों, अप्रैल 1930 का महीना था। देश भर में नमक सत्याग्रह की आग लगी थी। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान यानी कि सीमांत गांधी के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार संगठन के हजारों पठान शांतिपूर्ण ढंग से अंग्रेजों का विद्रोह कर रहे थे। दोस्तों, अंग्रेजों को डर था कि अगर पठानों का यह आंदोलन बढ़ा तो ब्रिटिश साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। आंदोलन को कुचलने के लिए कुख्यात अंग्रेज के कैप्टन रिकेट रॉयल गढ़वाल राइफल्स की टुकड़ियों को पेशावर कूच करने का आदेश देते हैं। 23 अप्रैल की वो तपती दोपहरी थी जब किस्साख्वानी बाजार हजारों निहत्ते पठानों और क्रांतिकारियों से खचाखच भरा हुआ था। तभी अचानक कैप्टन रिकेट्स ने बिना किसी चेतावनी के गढ़वाली सैनिकों को सीधे भीड़ पर अंधाधुन गोलाबारी करने का क्रूर आदेश सुना दिया। दोस्तों, कैप्टन रिकेट चिल्लाया, फायर, लेकिन तभी इतिहास ने एक करवट ली। टुकड़ी की कमान संभाल रहे चंद्र सिंह गढ़वाली ने देखा कि सामने खड़े लोग कोई दुश्मन नहीं बल्कि उनके अपने ही देश के निहत्ते भाई हैं।
उन्होंने तुरंत कैप्टन के आदेश को हवा में उड़ाया और कड़कती बिजली जैसी आवाज में अपनी भाषा का इस्तेमाल किया। पलटन को हुक्म दिया, गढ़वाली सीज फायर, बंदूक नीचे करो। दोस्तों, कैप्टन रिकेट सन्न रह गया। उसने गुस्से में चिल्लाकर पूछा, व्हाट इज दिस भंडारी? दोस्तों, चंद सिंह ने अपनी संगीन आगे बढ़ाई। संगीन का मतलब है बंदूक की नली पर आगे लगने वाली वो नुकीली चीज, और गोरे अफसर की छाती के पास ले जाकर कहा, हम भारत मां के बेटे हैं। फौज की नौकरी देशवासियों के कत्लेआम के लिए नहीं की है। हम निहत्तों पर गोली नहीं चलाई। दोस्तों, पूरी की पूरी गढ़वाली पलटन ने अपनी बंदूकें जमीन पर डाल दी। यह ब्रिटिश भारतीय सेना के इतिहास का सबसे बड़ा, पहला और सबसे साहसिक सैन्य विद्रोह था। दोस्तों, इस खुली बगावत से ब्रिटिश हुकूमत पूरी तरह हिल गई थी। उन्हें डर सताने लगा था कि अगर पूरी फौज बागी हो गई तो उन्हें बोरिया बिस्तरा समेटना पड़ेगा। चंद सिंह गढ़वाली समेत पूरी रेजिमेंट को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। अंग्रेज उन्हें सरेआम फांसी देना चाहते थे दोस्तों, लेकिन उत्तराखंड के महान बैरिस्टर मुकंदी लाल पूरी ताकत झोंक गए। उनको फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलवा दिया। दोस्तों, चंद सिंह गढ़वाली को 14 साल तक एबटाबाद, डेरा इस्माइल खान और बरेली जैसी जेलों की काल कोठरियों में रखा गया। उन्हें भूखा रखा गया, कोड़ों से पीटा गया, उनका घर बार सब जब्त कर लिया गया। लेकिन दोस्तों, देवभूमि का यह शेर कभी नहीं रोया। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो महात्मा गांधी ने खुद कहा था, अगर हमारे पास एक और चंद सिंह गढ़वाली होता तो हम बहुत पहले आजाद हो गए होते। दोस्तों, 1 अक्टूबर 1979 को इस महान नायक ने अंतिम सांस ली, लेकिन उनका वो एक डायलॉग, हम निहत्तों पर गोलियां नहीं चलाते, आज भी भारतीय सेना के जवानों के भीतर न्याय और मानवता की अलख जगाता है। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन मौके पर दोस्तों, देवभूमि के ऐसे वीर सपूतों को हम सबका मेरा शत शत नमन है। इस वीर गाथा पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट के जरिए बताइएगा। सल्यूट करिएगा उन तमाम शहादत देने वाले जवानों, जाबाजों को और उनके परिवारों को, जिन्होंने देश के लिए अपने जाबाज, अपने बेटे, अपने पति दे दिए। और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा दोस्तों। शेयर कीजिएगा इस वीर गाथा को, ताकि और लोग भी देख पाएं, समझ पाएं वीर चंद सिंह गढ़वाली आखिर थे कौन, किया क्या। बस फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।